Hello students, welcome to our class 10 plus 2 economics. My name is Manit from Adarsh Senior Secondary School खैसरगढ़। ठीक है, हम प्लस टू इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर कर रहे थे और इसका आज पार्ट 4 रहेगा। जो 4 चैप्टर कर रहे थे इसमें हम क्या कर रहे थे, मांग के लॉज की विधियाँ, ठीक है, मांग कीमत लॉज की विधियाँ कर रहे थे। ठीक है, तो हमने दो मेथड इसके अंदर किए थे। एक किया था हमारे पास प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। दूसरा हमने किया था कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इन दोनों से हमने क्या मांग के लॉज के अलग कंडीशन निकाले थे। ठीक है, अब मांग के लॉज की पीछे 5 श्रेणियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? 0 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से छोटी होगी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या है, कोई लोचदार है, कोई बिलोचदार है, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, तो वो कंडीशन आती है। ठीक है, श्रेणियाँ हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले आप इसको हम इसके मेथड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 पॉइंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है बिंदु विधि, या इसको पॉइंट मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? ये वैसे ग्राफिकल है। क्या है? ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, जब भी पेपर में ग्राफिकल मेथड से आप मांग के लॉज निकालो तो उसके लिए हमें इस बिंदु मेथड का यूज करना है। ठीक है, बिंदु मेथड से हमें क्या है, मांग की लॉज निकाल कर दिखाने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास एक होगी वाई एक्सिस, दूसरी होगी एक्स एक्सिस। ये आपने बहुत बार कर लिया होगा। ठीक है, एक साइड हमने प्राइस मतलब कीमत दिखाना, दूसरी साइड क्वांटिटी डिमांड, जितनी हम आउटपुट की डिमांड कर रहे हैं वो दिखाना है। ठीक है, अब इसमें फार्मूला क्या है? ईडी का। ईडी आ जाएगा हमारे पास निचला हिस्सा और ऊपर आ जाएगा निचला हिस्सा, और नीचे आ जाएगा ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ऊपर का हिस्सा, या इसको बोल देंगे हम लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट। और अपॉन में आ जाएगा अपर सेगमेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा? अपर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला रहेगा लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। इस पॉइंट पर हमें 500 ये डॉट आ जाएंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, एक डिमांड की लाइन लगानी है, डिमांड वक्र ऐसे वाई एक्सिस और एक्सिस के वर्टिकल लगानी है हमने, सिंपल लाइन आनी चाहिए। ये क्या हमारा डिमांड वक्र है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 5 पॉइंट आएंगे। एक तो लेना है इसके बिल्कुल बीच में, जैसे ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस साइड भी इतना, इस साइड भी इतना, इस डॉट को ऐसे मिला दो। ठीक है, अब एक इनके बीच में और एक इनके बीच में लेना है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको ले लिया ए बी सी डी ई, इन पॉइंटों में मैं मांग की लॉस निकालने कितनी कितनी आ रही है। ठीक है, इन 500 पॉइंटों पर पहला हम पॉइंट लें ए। ठीक है, ए पॉइंट ए पर देखेंगे, पॉइंट ए पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, तो वो क्या आएगा? लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है? ए ई है। क्या है? ए ई है, बटा में अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, क्या आ जाएगा? 0। अगर कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है, उसके अगर डिवाइड में 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम पॉइंट ई पर देखें। पॉइंट ई पर तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, 0 है। अपर सेगमेंट क्या है? ए ई है। ठीक है, अब ऊपर तो 0 है, नीचे कुछ भी वैल्यू हो तो क्या आंसर आएगा? 0। अगर किसी के डिवाइड में 0 हो तो वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अगर ऊपर 0 नीचे कुछ संख्या हो, मतलब नीचे 0 ना हो, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब इसका बीच का पॉइंट इस पर क्या आ जाएगा? सिटी ऑफ डिमांड कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब सी पॉइंट पर देखें, ये पॉइंट ए पर था, ये पॉइंट ई पर था, अब पॉइंट आ गया सी पर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट सी ई और अपर सेगमेंट ए सी। ठीक है, अब देखो, दो पार्ट इस साइड है, दो पार्ट इस साइड है, तो क्या इक्वल है?
इक्वल है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इलास्टिसिटी डिमांड 1 आ जाएगी। यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगी इलास्टिसिटी डिमांड कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, यूनिटरी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर देखें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो क्या आ जाएगा, लोअर सेगमेंट क्या आ रहा है बी ई आ रहा है और अपर सेगमेंट ए बी आ रहा है। ठीक है, बी ई में कितने हिस्से आते हैं 3 हिस्से आते हैं और ए बी में 1 हिस्सा आता है, 3 बटा में 1, 3 आगे 3 के 1 से बड़ा है। तो इस पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ जाएगी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। ठीक है, अब डी पॉइंट पर देखें तो डी पॉइंट पर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगा, लोअर सेगमेंट डी ई अपॉन में अपर सेगमेंट क्या आ जाएगा ए डी। तो डी ई कितना है 1 है और ए डी कितना है, इसमें 3 पार्ट आ गए, 3, 1/3 क्या है, ये 1 से छोटा है, इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई 5 हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पॉइंट आ गए। ठीक है, ये थी इसकी बिंदु मेथड समझाया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।